मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। 5600 करोड़ की ड्रग्स में कांग्रेस कनेक्शन आते ही सियासी भूचाल। ये कहानी देश की सुरक्षा और नशे के कारोबार के खिलाफ उठाए गए ठोस कदमों को दर्शाती है, जो हमारे समाज के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली में हाल ही में 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसमें 560 किलोग्राम से अधिक कोकेन, 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद हुआ है। ये घटना सिर्फ ड्रग्स रैकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कांग्रेस से एक पदाधिकारी का नाम सामने आने से इसने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, ये दिखाते हुए कि किस तरह ड्रग्स रैकेट का मुख्य आरोपी तुषार गोयल, जो कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख रह चुका है, इस मामले में संपलित है। बीजेपी ने अपने बयानों में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब इसमें नफरत के साथ साथ नशे का सामान भी बिकने लगा है। इस ड्रग्स रैकेट के पीछे दुबई के बड़े कारोबारी और डी कंपनी का नाम सामने आना बताता है कि ये मामला सिर्फ देश के भीतर का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले नेटवर्क का हिस्सा है। स्पेशल सेल की गहन तफ्तीश में दुबई और मुंबई से जुड़े तारों की जांच हो रही है, जिससे ड्रग्स के इस काले कारोबार की गहराई का पता चल सके। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है और एक सवाल खड़ा कर दिया है, क्या राजनीतिक दल और उनके नेता इस तरह के घातक कारोबार में शामिल हैं? बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए सवाल किया कि क्या इन ड्रग्स से मिलने वाला पैसा चुनावों में इस्तेमाल हो रहा था। इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बावजूद ये साफ है कि देश में ड्रग्स जैसी समस्याएं कितनी गंभीर हो चुकी हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस लड़ाई में लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन हमें भी ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज का कोई भी युवा इस जाल में ना फंसे। ड्रग्स के खिलाफ इस जंग का सिर्फ कानून के दायरे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी लड़ा जाना चाहिए। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि नशे के कारोबार से न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, बल्कि युवाओं का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम सभी इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचें और एकजुट होकर इस खतरे से निपटें, ताकि एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा जा सके।